प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने 100 आदमियों से मुंह काला किया, 100 आदमियों से जिना किया। जिसके बारे में एक फ़कीर ने कहा था कि ये औरत 100 आदमियों से जिना करेगी और इसकी मौत एक मकड़ी की वजह से होगी। फिर जब वो लड़की बड़ी हुई तो क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में एक औरत रहती थी। जब उसके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसका दर्द बढ़ने लगा और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसके घर में बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने मुलाजिम यानी नौकर से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ ताकि बच्ची को ठंड ना लगे। जब नौकर बाहर निकला तो देखा दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है, एक फ़कीर खड़ा है। वो पूछता है कि क्या हुआ है, लड़की या लड़का? नौकर ने कहा लड़की हुई है। दरवाजे पर खड़े हुए शख्स ने कहा सुन, ये लड़की 100 आदमियों से जिना कराएगी यानी 100 बार मुँह काला करेगी और इस वक्त इस घर में जो मुलाजिम यानी नौकर है उसी से उसका निकाह होगा और एक मकड़ी इस लड़की की मौत का सबब बनेगी। मुलाजिम ने सोचा कि इस वक्त तो मुलाजिम मैं ही हूँ। वो आग लेना सब कुछ भूल गया और आते ही एक तेज छुरी लेकर उस बच्ची का पेट चीर डाला और उसको मुर्दा समझकर वहाँ से भाग निकला। जब उसकी माँ ने अपनी बच्ची का ये हाल देखा तो फौरन उसका इलाज शुरू करवा दिया जिससे उसका जख्म भर गया। कुछ वक्त गुजरा और ये लड़की जवान हो गई। ये देखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन गलत कामों में पड़ गई। उधर वो नौकर जो लड़की को मार कर गया था वो समंदर के रास्ते कहीं चला गया और अपना कामकाज शुरू कर दिया। इसने खूब तरक्की की और बहुत पैसा कमाया और अपना तमाम माल समेटकर बहुत वक्त बाद फिर उसी गांव में वापस आ गया जहां वो नौकरी करता था। हर तरफ इसकी मालदारी का चर्चा होने लगा। इसने एक बुढ़िया को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गांव में जो बहुत खूबसूरत लड़की हो उससे मेरा निकाह करवा दो। वो बुढ़िया उसी लड़की के पास गई जिसे ये मारकर भागा था, क्योंकि पूरे इलाके में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इसने जाकर पैगाम दिया, पैगाम मंजूर हो गया और इसके बाद दोनों का निकाह हो गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। एक दिन बातें करते करते उस औरत ने उससे पूछा आखिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आ गए, वगैरह वगैरह। उसने अपना तमाम वाक़या बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाजिम था और वहाँ उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके भागा था, यानी उसकी बच्ची का पेट चीरकर मैं भाग गया था और अब इतने वर्षों के बाद मैं वापस आया हूँ तो अब मुझे ना तो वो औरत मिली ना उसकी बेटी। तो उस लड़की ने कहा कि जिसका पेट चीरकर तुम भागे थे मैं वही हूँ। ये कहकर उस लड़की ने उसे अपने जख्म का निशान भी दिखा दिया। तब तो उसे यकीन हो गया और वो कहने लगा कि जब तू वही है तो तेरे बारे में मुझे एक बात और मालूम है कि तू मुझसे पहले 100 आदमियों से मिल चुकी है। उसने कहा ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन मुझे गिनती याद नहीं। आदमी ने कहा तेरे बारे में मुझे एक बात और मालूम है, वो ये है कि तेरी मौत की वजह एक मकड़ी बनेगी। खैर, मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो मैं तेरे लिए एक बुलंद और पक्का महल तामीर करवा देता हूँ। उसी महल में तू रहना ताकि वहाँ तक कीड़े मकोड़े पहुँच ही ना सकें। चुनांचे एक ऐसा ही महल तैयार किया गया और दोनों लोग वहाँ रहने लगे। कुछ वक्त बाद एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे। अचानक छत पर उन्हें एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस शख्स ने कहा देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी। औरत बोली अच्छा ये मेरी जान लेगी, इससे पहले मैं इस मकड़ी की जान ले लूँगी। उसने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। नौकर पकड़कर उसे उसके पास लाए और ज़मीन पर रख दिया। उसने मकड़ी को ज़मीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उसे मार डाला। मकड़ी की जान तो निकल गई लेकिन उसमें से पीप का एक कतरा उसके अंगूठे के नाखून और गोश्त के बीच में चिपक गया और कुछ वक्त बाद उसका पैर काला पड़ने लगा। बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो सकी। तमाम हकीम हैरान रह गए कि आखिर इसकी क्या वजह है, ये कौन सी बीमारी है जो हमारी समझ में ही नहीं आ रही है। हकीमों ने हाथ जोड़ दिए कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते,
आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उसी जहर की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। उस लड़की ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। प्यारे दोस्तों, जब उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी तो कब्र में उसका क्या अंजाम होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन उस फकीर का भी कहना सच साबित हो गया। दोस्तों, फकीर वो नहीं होते हैं जो ये भीख मांगते हैं, बल्कि फकीर तो वो होते हैं कि जिनकी नज़रों में दुनिया की कोई कीमत नहीं होती। उनकी नज़रों में मिट्टी का डेला और सोने का टुकड़ा दोनों बराबर होता है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।